नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लघु कथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघु कथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघु कथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघु कथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघु कथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी की लघु कथाकारों की प्रतिनिधि लघु कथाओं को लेकर हम इस यानी नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम में अभिराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघु कथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघु कथाओं का भी उपयोग करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठक की समझ एवं पसंद के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघु कथा जिसका शीर्षक है बोल्ड। डॉक्टर शैलेश गुप्त वीर की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो प्रस्तुत है डॉक्टर शैलेश गुप्त वीर की लघु कथा बोल्ड। राघव के विवाह में अब एक दिन शेष बचा था। तमाम नजदीकी रिश्तेदार आ चुके थे। लेडीज संगीत और डिनर के पश्चात आगंतुक बातचीत में मशगूल थे। अचानक बातचीत का मिजाज बदला और बात यहां पर आकर टिक गई कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ लौट रही जिस लड़की के साथ रात 12:30 बजे दिल्ली में रेप हुआ, उसके लिए कौन दोषी है, समाज या संस्कार? चर्चा में स्त्री पुरुष, युवा और वृद्ध सभी शामिल थे। विनीता चाची बोल पड़ी, बताओ, दिल्ली में तो औरतें सुरक्षित ही नहीं। संतो मौसी ने भी सहमति में सिर हिलाया। रमेश फूफा तैश में आकर बोल पड़े, सरकार ही निकम्मी है, हाथ में हाथ धरे बैठी है। मेरा बस चले तो शोहदों को ही नहीं, उनके माँ बाप को भी फांसी दे दूं। धीर गंभीर रहने वाले राजू चाचा ने जब अपनी राय व्यक्त की, उस लड़की को इतनी रात गए क्या जरूरत थी बाहर जाने की? क्या सिनेमा देखना इतना जरूरी था? उनके ऊपर सवालों के बाउंसर दगने लगे। पहला बाउंसर चाची ने ही दागा, औरतों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हो क्या? और लोगों के भी बाउंसर पड़ने लगे। मर्दों की सोच ही घिनौनी होती है। क्या महिलाओं को आजादी का कोई हक नहीं है? राजू चाचा अरे अरे करते डिफेंसिव हो गए थे कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रही अल्पना ने भी अपनी बात कह दी। चाचू, अपनी सोच बदल लो, थिंक पॉजिटिव। हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके साथ घूमते हैं, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। अब लड़के लड़की में कोई अंतर नहीं है। अल्पना को वहां मौजूद मॉडर्न सोच का भरपूर समर्थन मिला। चाचा बोल्ड हो चुके थे कि चाची ने फिर हुंकार भरी, कोई कड़ा कानून बनना चाहिए। तभी दुलारे बाबा ने सबको शांत करते हुए पूछा, मैं मानता हूं कि इन बलात्कारियों को फांसी दे देनी चाहिए,
और औरतों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ मौजूद सभी अभिभावकों से मैं जानना चाहता हूँ कि मॉडर्निटी के इस युग में कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रात 9 से 12 बजे का फिल्म शो देखने के लिए भेजेंगे। सन्नाटा पसरा हुआ था। डॉक्टर शैलेश गुप्त वीर जी की इस लघु कथा बोल्ड के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।